उत्तर प्रदेश का दूसरे चरण का जो चुनाव है वो संपन्न हो गया है। समाजवादी पार्टी का दरमोदार पहले फेज का जो चुनाव था पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेल्ट को लेकर, जाट बेल्ट को लेकर, वो जो उनके ख्वाब थे वो तो अधूरे रह ही गए। उसमें सारा जयंत चौधरी का असर खत्म हो गया और जो राकेश टिकैत है उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और इसलिए खबरें आ रही थी कि वहां तो हालत यह है कि 58 सीटों पर चुनाव पहले चरण में हुआ था, उसमें से लगभग 45 से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी ला रही है। समाजवादी को दूसरे चरण में उम्मीद थी, जिसमें रामपुर सीट से जो अखिलेश जी के चचा जान खड़े थे और आजम खान जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं। और एक तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा था कि भाई वहाँ तो बड़ी हवा है और वो अगर जीत गए तो इसका मतलब पब्लिक ने उनको माफ़ कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका गढ़ है और गढ़ एरिया में भी उनका विरोध है, क्योंकि जिस तरह से लोगों की उन्होंने ज़मीनें कब्जाई थी, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही उनके विरोध में थे। ये बात अलग है कि इलेक्शन जीत जाए, इलेक्शन तो बहुत सारे बाहुबली भू माफिया ऐसे जीत जाते हैं, जेल में से जीत जाते हैं। इसमें जेल में से अगर कोई चुनाव जीत रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि वो निर्दोष हो गया है। लेकिन इन सारी दूसरे चरण की जो वोटिंग है, इसमें कई फर्जी वोटर भी पकड़े गए। कई जगह बुर्के की आड़ में वो फर्जी वोट डालती हुई महिलाएं मिली, जिसको पकड़ा वो सहारनपुर की सीट पे भी हुआ है, वो रामपुर की सीट पे भी हुआ और इस पर विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, यहां तक कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। पहले चरण का आपको याद होगा 12 बजे के लगभग ही अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया था। उसने कहा चुनाव आयोग की ठीक से तैयारी नहीं है, ईवीएम बहुत जगह खराब होगी, उसकी वजह से वोट प्रतिशत पे फर्क पड़ेगा। उस टाइम ये संभल कर उन्होंने असर किया था, लेकिन पब्लिक ने उस पर रिएक्ट किया था। पब्लिक कह रही थी देखो जी ये तो ईवीएम का बहाना बनाएंगे, क्योंकि सरकार तो आ नहीं रही, तो कुछ तो बताएंगे। वो दूसरे चरण में आते आते स्पष्ट दिख गया। अब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बटन तो हम दबा रहे हैं मशीन में साइकिल का, लेकिन पर्ची निकल रही है फूल की, यानी कमल के फूल की, भाजपा की। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप साइकिल दबाओगे तो उस पर साइकिल आएगा, और आप अगर इसकी शिकायत कर रहे हो तो पीठासीन अधिकारी वहां बैठा है। आप बाहर आकर के हंगामा करो या ईवीएम में गड़बड़ी है, वो ईवीएम जिसको इस देश के बड़े बड़े चैलेंज करने वाले वैज्ञानिक भी उसको चैलेंज नहीं कर पाए कि हैक किया जा सकता है, गड़बड़ी की जा सकती है। लेकिन ये बौखलाहट बता रही है, अब ईवीएम की गड़बड़ी ही बताएंगे। अभी जो 5 चरण और बचे हैं, आप देखते रहिए, हर चरण में ये यही बोलेंगे, ईवीएम खराब, बीजेपी वाले मिले हुए हैं, चुनाव आयोग को बीजेपी का बताएंगे, पुलिस प्रशासन चुनाव लड़वा रही है। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि प्रशासन के लोग चुनाव लड़वा रहे हैं। अब इन सब बातों से समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोगों को पता चल गया है कि भाई अब उनका आधार नहीं रहा। आपको मैं बता दूं, जो दूसरा चरण है, ये जो 55 सीट है, इस 55 में ये माना जा रहा था कि 55 में से पिछली बार की तुलना में इस बार समाजवादी को ज्यादा सीटें आ सकती है। तो जो विश्लेषक हैं वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि 40 सीटें ले आएगा। लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं, मैदान में जो पत्रकार थे और जो जनता से बातचीत हुई है, उसके आधार पर जनता ये कह रही है कि लगभग 30 सीटें, 30 से 32 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी को, 32 से 35 सीटें बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी को जाती दिख रही है। अब ये बड़ी बात है कि 55 में से 30 से 35 सीटें अगर आती है, 30 के और 35 के बीच बीजेपी को मिल गई, तो समाजवादी को फिर मिले कहां? और इसलिए पिछले चुनाव में जहां हमने देखा कि 2 डिजिट में रह गई थी, हवा केवल बनाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटर ही जिताता था, MY समीकरण से जीतते थे। लेकिन अब दूसरे चरण के चुनाव में हमने बहुत मुस्लिम मतदाता ऐसे बोलते सुने जो ये कह रहे थे कि हम अखिलेश को वोट नहीं देंगे। क्यों? मोदी जी ने हमें 2 बार का राशन दिया, हमें मकान दिया, हमें शौचालय दी, हमें गैस दी, और इन सुविधाओं को गिनवा रहा था मुस्लिम वोटर। तो वो ये कह रहे थे कि जिसका खाया है भाई उसको हम झुटला नहीं सकते, हम ये नहीं बोल सकते मोदी खराब है। हमको समाजवादी पार्टी के लोगों ने अभी तक डराया कि अगर बीजेपी आ गई सत्ता में तो तुम्हें तो ये खा जाएंगे। ममता बनर्जी बोल के गई मंच से अखिलेश के, तो ये डरा कर वोट लेते थे। लेकिन 5 साल के योगी के शासन ने
ये देखा। मुस्लिम कहते हैं भाई हमने तो देखा, हमें राशन मिला, हमें मकान मिले, हमारे लिए बाकी फैसिलिटी की गई, और योगी जी ने की, जिनको कट्टर हिंदूवादी और ये कहते थे मुस्लिम विरोधी है, उसी मुस्लिम विरोधी कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ जी ने हमको मकान दिए, शौचालय दी, गैस दी और पैसे दिए जो खाते में आ रहे थे महिला के और किसानों के। बिजली 24 घंटे आ रही है, गांव में 20 घंटे आ रही है। बोले यही योगी जी है, बदले की भावना तो नहीं चल रही, जबकि हमने तो वोट भी नहीं दी। आप मुस्लिम मतदाता इस बार सोच रहा है कि 2017 का चुनाव हो या इसके पहले का, बीजेपी को वोट नहीं करता था मुस्लिम, तो उन्होंने कहा जब हमने वोट नहीं दी तो उम्मीद तो ये थी कि योगी जी बदला लेंगे, जैसे कि और पार्टी लेती थी। अखिलेश के टाइम में होता था कि यादवों के गांव में तो बिजली आएगी, बाकी जगह नहीं आएगी, ब्राह्मणों के गांव में ये होता था। तो वो कह रहे थे, हम भी ये सोच रहे थे कि जो मुस्लिम मोहल्ले हैं, मुस्लिम बहुल गांव हैं, रामपुर जैसे शहर है, इनको तो योगी जी इग्नोर कर देंगे, कहेंगे भैया ये हमारी वोटर नहीं है, इधर छोड़ो। लेकिन उन्होंने देखा कि जो मुस्लिम मोहल्ले हैं, मुस्लिम गांव हैं, पूरी सुविधा उनमें ज्यादा दी गई। साहिबाबाद का मैं एक उदाहरण दे देता हूं। कई बार साहिबाबाद में पसोंडा गांव है, मुस्लिम बहुल गांव है, वहां 900 लोगों को मकान बनाने के लिए पैसा मिला है। बहुत बड़ी संख्या है, दलितों को भी मिला है, लेकिन मुस्लिमों को 900 मिला है। वो कहते हैं हमने उम्मीद ही नहीं करी थी, हम तो सोच रहे थे योगी जी है, हिंदूवादी नेता है, यहाँ का जो विधायक है वो भी बीजेपी का है, और हमें तो सुविधा मिलेगी नहीं, हमें तो वो मकान देंगे नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी में ऐसा होता था कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पेंशन देते थे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के वो जो है बाकी जो कुछ सुविधा देनी होती है वो देते थे। कार्यकर्ता घूम घूम कर यही काम करते थे। तो बोले पक्षपात होने की उम्मीद थी, लेकिन पक्षपात योगी जी ने किया नहीं। और इसलिए हमारे दिमाग में आया कि ये जो नेता हमें झूठ बोलकर बहका रहे थे, अभी तक वोट लेकर फिर मुड़कर देखते नहीं थे, इनको हम वोट क्यों दें? क्या फिर से गुंडागर्दी लागू करें, फिर से वही लूट खसूट, फिर से वही दंगे? कोई नहीं चाहता, हिंदू हो या मुस्लिम, दंगा नहीं चाहता। अपनी नौकरी रोजगार कुछ करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि योगी के शासन में गुंडों पर रोक लगी है, दंगों पर रोक लगी है, सुविधाएं लोगों को मिली है, और इसलिए लोगों का रुख बदला। आपने कभी इस चुनाव के पहले ऐसा नहीं देखा होगा जितनी संख्या में अब मुसलमान मुखर होकर सामने आया और वो ये कह रहा है कि भाई मैं बीजेपी को वोट दूंगा। कभी ऐसा सुना था? देते थे इक्का दुक्का, लेकिन चुप कर, चोरी से। इसलिए आपने देखा कि कभी भी इस तरह से मुस्लिम वोटर बोलता नहीं था मुखर होकर के, पहली बार बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि सबको ये भरोसा है कि योगी की सरकार आएगी, और योगी की सरकार आएगी तो किसी समाजवादी पार्टी की हिम्मत नहीं है कार्यकर्ता की कि वो किसी बीजेपी को वोट देने वाले को, जो ये कह रहा है मैंने बीजेपी को वोट दी, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, परेशान नहीं कर पाएगा। गुंडागर्दी करेगा तो योगी जी ने कहा है कि इस बार डबल ताकत से बुलडोजर चलेगा। और इसलिए ये लोगों का विश्वास है। मेरी बहुत लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि पिछली बार योगी जी ने जिस तरह की हमारे लिए सुविधा करी, हमें उम्मीद है कि अब हमारा नंबर भी आएगा। नौकरी लगने वाले बच्चे कहते हैं, जिनको नौकरी की तलाश है, वो कहते हैं योगी ने 4 लाख सरकारी नौकरी दी बिना रिश्वत, तो बच्चों को लगता है कि अगली बार हमारा भी नंबर आ सकता है, तो योगी जी रहेंगे तो आएगा। और इसलिए ये उम्मीद करी जा रही है, और इसलिए लोगों का विश्वास बना है, और इसलिए मुस्लिम वर्ग भी अब बीजेपी की तरफ झुका है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, जिसको ये समाजवादी पार्टी ने हल्के में लिया वो थी बसपा। तो आपको बताऊं, बसपा को ये अब हल्के में ले रहे थे, लेकिन आज बसपा ने इनको टक्कर दी है, और बसपा ने तो बाकायदा तय किया है कि समाजवादी पार्टी को हराना है, क्योंकि ये पार्टी वो है जो दलितों का सबसे ज्यादा अपनी सत्ता में आने के बाद शोषण करती है। दंगे फसाद, जमीनें कब्जा करना, मार पिटाई करना, और इसलिए वो वोट अब किस लिए खराब करेगा? बसपा का जो कोर वोटर है वो भी बीजेपी की तरफ झुका है। उनको समझ में आया कि मायावती की सरकार तो बन नहीं रही, ऐसे कोई आंकड़े नहीं है, योगी जी की सरकार बन रही है, क्यों ना योगी जी को बहुमत दिया जाए। अगर समाजवादी का वहां से एमएलए बन गया तो वो सुविधाएं जो आ रही हैं, अभी राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, और जो पैसे मिल रहे हैं नहीं मिलेंगे। समाजवादी के पार्टी के जो लोग हैं उन्हें तो कमीशन चाहिए, उनका हिस्सा मार खाएंगे। और इसलिए लोगों ने
ये चाहे दलित हो चाहे मुस्लिम, उत्तर प्रदेश का दूसरे चरण में भी भाजपा को जिताने का मन बनाते हुए वोट किया है। वो बौखला गए। अगर बुर्का उगड़वा के ये दिखवा लिया उन्होंने महिला पुलिसकर्मी से कि जी चेक करो, हमें डाउट लग रहा है, ये अभी तो गई थी अभी फिर आ गई, तो इस पर जो है हंगामा कर रहे हैं। तो ये हंगामा करना और ईवीएम का बहाना बनाना ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी पहले चरण में तो हार ही रही थी, दूसरे चरण में भी हार रही है। ये एक नतीजा दिखाई दे रहा है। वंदे मातरम।